हेलो दोस्तों। मैंने आज युद्ध के बारे में थोड़ा सोचा। मैं देश और दुनिया के बारे में सोचता रहता हूँ। तो युद्ध में हालत बहुत बिगड़ गई है। एक्चुअली युद्ध हुआ ईरानियन ऑयल की वजह से, ये दुनिया सब जानती है। अब युद्ध हुआ ईरान के साथ, अमेरिका का, साथ में इजराइल भी आया। तो 40 दिन तक चला और 40वें दिन के बाद सीज़फायर में ईरान बातचीत के लिए सम्मत हुआ 2 वीक तक। अब उस बातचीत में स्थान को रखा इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। तो वहाँ सब गए, 21 घंटे तक बातचीत की, लेकिन लास्ट में वो हाथापाई पर उतर आए, यानी कि बात बिगड़ गई। अब 2 वीक का सीज़फायर रखा था और उसमें कुछ समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे थे। हमें तो ऐसा लगता था कि 60 to 80% तक सब मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। पहले तो ऐसा बोला कि भाई 10 मुद्दे हमें मंजूर है, लेकिन दूसरे दिन इजराइल वाले ने लेबनान पे अटैक किया और 250 लोग आसपास मार दिए। अब मुद्दा था लेबनान का। तो उसके लिए स्थान तुरंत उसको, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि इस्लामाबाद रखा है, तो स्थान आप तुरंत चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि लेबनान का जो मुद्दा है सामने है इजराइल। ऐसा सोचता हूँ तो इजराइल का मामला इंडिया में सॉल्व हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने स्थान जो निश्चित किया वही होगा, रातों रात चेंज भी हो जाएगा। तो लेबनान का मुद्दा, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि भाई इंडिया में अगर उसका ट्रांसफ़र किया होता तो आज ये हाथापाई की नौबत नहीं आती और हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा इफेक्टिव भी है, यानी कि उसकी सुपरविज़न में अगर कुछ भी कार्य होगा तो उस कार्य को बहुत आगे बढ़ जाएगा वो। अभी तो हालत ऐसी हो गई है कि आप डायलॉग की बात ही ना करें, यानी कि 1-2% सिर्फ इस समझौते में 1-2 मुद्दे ही ऐसे थे जो उसको मंजूर नहीं थे। तो 1-2 मुद्दे के कारण इस्लामाबाद में गए थे। अब टोटली 99% जो भी उसके प्लस पॉइंट था वो भी गया, यानी कि अब बात ही मत करो। समझो पहले से ही वो 40 दिन तक आते नहीं थे डायलॉग पे, 40 दिन बाद आए तो उसके प्लस पॉइंट इतने थे कि भाई कुछ समाधान हो सकता है और शांति हो सकती है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ तुरंत ये जो आपने इस्लामाबाद रखा उसकी जगह पे भारत रखे या कुछ दूसरी जगह पे भी रखो आप, लेकिन ये बात बिगड़ती नहीं, वहाँ बात बिगड़ गई। और आज 13 तारीख है, आज कहते हैं कि भाई ब्लॉकेज करेंगे पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। अभी युद्ध फिर शुरू हो गया, यानी कि टोटली निराशा। अब तो डायलॉग पे टोटली निराशा। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 20 दिन और लड़ेंगे और 20 दिन बाद फिर ये बोलेंगे कि भाई चलो कुछ बातचीत करते हैं। इन लोगों की नीति अब ऐसी हो जाएगी कि मार मार कर आपको कहेंगे कि समाधान करो। 40 दिन तक वो युद्ध करने, 47 दिन का सब उसने मारा,
यानी कि डिस्ट्रॉय बहुत किया उसका, नेवी का नेवी और प्ले पूल्स वगैरह और ट्रेन ट्रैक वगैरह कुछ बहुत किए। अब ये 20 दिन और लड़ेंगे। अब बाद में क्या है, कुछ डायलॉग के लिए प्रयत्न करो। तो अब तो हालत बहुत बिगड़ गई ऐसा लगता है, और युद्ध एक अगले चरण में चला गया है। पहले तो हम सोचते नहीं कि कुछ कलर आएगा, लेकिन अब कलर आएगा इसमें। देखते हैं अब 2-3 दिन में क्या होता है। तो मेन चीज़ इसमें ऐसी होती है कि मीडिएटर पावरफुल होना चाहिए। मीडिएटर अगर पावरफुल हो तो कोई भी समस्या आपकी हो सुलझा सकता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर सकता है। और समझौते के लिए तो कोई टैलेंटेड व्यक्ति चाहिए। डील के बारे में, कुछ समझौती समाधान के बारे में। कई बार मोदी जी का कई जगह पे नाम आया था कि भाई आप ऐसे मुद्दे में इंटरफियर करो, दूसरे युद्ध में भी से, लेकिन मोदी जी तब भी शांत थे, कहते हैं कि भाई आप डायलॉग करो बस। इसमें भी हो सकता था, लेकिन ये लोग चूक गए। तो जो हाथ में जो मुद्दा था, यानी कि टोटली अब बात बिगड़ गई है।